हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शब्द विचार पढ़ने वाले हैं। मनुष्य अपने भाव व विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। भाषा के प्रयोग के लिए भाषा के उचित रूप को जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ेंगे और रचना के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को। ठीक है, यहाँ पर वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे गु, ला, ब, ये सारे वर्णों को जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा? गुलाब। सा, बु, न, सारे वर्णों को जोड़ा गया तो क्या हो गया? साबुन। इसी प्रकार बहुत सारे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। गा, ग, र, गागर, बगीचा, बगीचा। ऐसे अलग अलग वर्णों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाया जाता है। सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाते हैं। सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत विशाल है, मतलब बहुत बड़ा है। हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, वो बहुत बड़ा है। हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं तो कुछ अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी भाषाओं से आए हुए हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हिंदी शब्दों की उत्पत्ति का स्रोत संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या हिंदी की बोलियां हैं। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 वर्ग हैं देखेंगे। शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया गया है पहला, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। इन 4 आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर शब्द विचार। शब्द विचार पढ़ने से पहले मैं शब्द के कुछ मुख्य बिंदुओं को आप लोगों को बताती हूँ। पहला है शब्द वर्णों के सार्थक समूह से मिलकर बनते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह से मिलकर बनते हैं। दूसरा है शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। तीसरा है प्रत्येक शब्द का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और चौथा है ये वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। यहाँ पर है पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। पहला है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य और आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। प्रयुक्त होना मतलब प्रयोग होना, यूज होना। जैसे चंद्र से बना है चांद, सर्प से सांप, मुख से मुंह इत्यादि। यहाँ पर कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिया गया है, देखेंगे हम। तत्सम शब्द है मस्तिष्क, उसका तद्भव शब्द है माथा। दधी, दही, सप्त, 7, वधु, बहू, उष्ट्र, ऊंट, स्वर्ण, सोना, कर्म, काम, दंत, दांत, जिह्वा, जीभ। तत्सम और तद्भव शब्द जैसे मुख से मुंह बना है, ग्राम से गांव शब्द, दुग्ध का दूध, कृषक का शब्द है किसान, अन्न का अनाज। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उसी रूप में प्रयोग होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं।
जैसे किरण, वृक्ष, अग्नि आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृति के शब्दों से थोड़ा रूप बदलकर बने हैं वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सत्य का सच, गृह का घर, सर्प का सांप आदि। और तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द भिन्न भिन्न स्थानीय बोलियों से हिंदी में आ गए हैं वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पैसा, डिबिया, थैली आदि। और विदेशी या आगत शब्द कौन से हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, साइकिल, जरूरत, डॉक्टर आदि। देशज शब्द दिया गया है यहाँ पर। देशज शब्द ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपबोलियों से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे कड़क, फुनगी, गाड़ी, फटाफट आदि। यहाँ पर देशज शब्द दिया गया है बहुत सारा। लोटा, चिमटा, गमछा, गड़बड़, कटोरा, खिड़की, पगड़ी, धोती, चपटा, खिचड़ी, गमछा, तोंद, झोला, जूता और कपास। विदेशी या आगत शब्द हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। आज हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द बहुप्रचलित हैं। विदेशी शब्द हैं यहाँ पर खुदा, अदालत, बॉल, अजीब, कॉफ़ी, कॉलेज, आदमी, ऑफिस, डायरी, सरदार, लेकिन, पेन, दंगल, वकील, किताब। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब हम रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़ रहे हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। पहला देखेंगे रूढ़ शब्द। वे शब्द जो निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और अपने आप में पूर्ण होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं या रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे घर, माता, कलम। रूढ़ शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। रूढ़ शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे क, धन, ल, धन, म बराबर कमल, कलम सॉरी। यहाँ पर बहुत सारे ऋण शब्द दिए गए हैं, देखेंगे। पशु, ताला, देश, रस्सी, नमक, आलू, पेड़, छोटा, नाक, कान, गाय, कौवा, पैर, जल, 10। दूसरा है यौगिक शब्द। योग का अर्थ है मिलना, योग का अर्थ है मिलाना, योग का अर्थ है मिलाना, अर्थात वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से, योग मतलब मिलने से, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ धन शाला, पाठशाला। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। दुकानदार, दुकान धन दार बराबर दुकानदार। यौगिक शब्द दिया गया है यहाँ पर बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, हिमालय, विद्यालय, डाकघर, देवालय, प्रधानमंत्री, भोजनालय, काली मिर्च, सुपुत्र, दूध वाला, मुख्यमंत्री, रसोई घर, सुपुत्र, पाठशाला। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करना है? तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे अमृत, आम्र। तत्सम शब्दों में श्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का
प्रयोग होता है, जैसे धन श्रेष्ठी, धन्नासेठ, धन्नासेठ। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में व का प्रयोग होता है। वन, बन। अच्छा, यहाँ पर व दिया है और यहाँ पर ब का प्रयोग होता है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये ब है। तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कृषक, किसान। तद्भव शब्दों में श का प्रयोग होता है और तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है, जैसे दीप शलाका और यहाँ पर है दिया सलाई। अगला है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हो। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हो, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जल धन ज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। दशानन, दश धन आनन बराबर 10 मुख वाला अर्थात रावण। योगरूढ़ शब्द है पंकज, लंबोदर, नीलकंठ, गिरिधर, त्रिनेत्र, जलज, गजानन। ये सब योगरूढ़ शब्द हैं। यहाँ है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द और चौथा विलोम शब्द। पहला हम यहाँ पर देखेंगे एकार्थी शब्द, जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होना मतलब पता चलना, बोध होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आभूषण मतलब एकार्थी शब्द है आभूषण, गहना, नृत्य, नाच, कथा, कहानी। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक दिया हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है, बोध होना मतलब पता चलना। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थों वाला। जैसे कनक, कनक का है गेहूं, धतूरा, पलाश, सोना। कर, कर का अर्थ है हाथ, किरण, टैक्स, सूण। इतने सारे अर्थ है कर का। आम का क्या क्या अर्थ है? आम का फल, और आम मतलब साधारण, और आम मतलब एक और अर्थ क्या है? मामूली। उसके बाद है अंक, अंक मतलब गिनती के अंक, ये भी अर्थ हो सकता है। अध्याय, ये भी अर्थ है। भाग्य, गोद, स्थान, चिन्ह, देह, इतना अर्थ है अंक का। एक शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है अलग अलग। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है। जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द है और यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिया गया है। शब्द है ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, प्रभु। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। अध्यापक शब्द का पर्यायवाची शब्द है शिक्षक, गुरु, आचार्य। चांद का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, चंद्र, शशि। यहाँ है विलोम शब्द, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को, विपरीत मतलब उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। शब्द है अहंकार, विलोम शब्द है इसका अंधकार, विलोम शब्द है प्रकाश। अपना, विलोम शब्द है पराया।
अमीर विलोम शब्द है गरीब, अमृत विलोम शब्द है इसका विष, और सच का झूठ, ऊपर नीचे, ठीक है, ये सब भी क्या है, विलोम शब्द है। सोना जागना। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में किसी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। और अविकारी शब्द के अंतर्गत, अविकारी शब्द में क्या क्या आता है, पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक शब्द। ये सारे शब्द किस में आते हैं, अविकारी में। और विकारी में कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।